एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इन फोकस। और आज हम फोकस करने वाले हैं रमज़ानुल मुबारक के हवाले से और रमज़ानुल मुबारक की बरक़ात के हवाले से, और ख़ुसूसन बात करेंगे रमज़ानुल मुबारक के पहले अशरे के हवाले से। तो अगर आप सुनना चाहते हैं हमारी आज की दिलचस्प मौजू पे बात, तो मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल और ऑल्सो हिट द बेल आइकॉन ताकि आपको मिलती रहे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस। अच्छा बिल्कुल, आज मैं बात कर रहा हूँ रमज़ानुल मुबारक के हवाले से और रमज़ानुल मुबारक की बरक़ात के हवाले से, फ़ज़ाइल के हवाले से। इसमें तो किसी शख्स को भी और किसी फ़र्द को भी इसमें कोई दो राय नहीं है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना जैसे ही शुरू होता है तो अल्लाह ताला की जो बरक़ात हैं अपने बंदों पे वो बेशुमार कर दी जाती हैं। क्योंकि वैसे तो सारा साल ही अल्लाह ताला अपने बंदों से हमेशा प्यार करता है और हर लम्हे हर वक्त जो है अल्लाह ताला की जो रहमतें हैं अपने बंदों के साथ नाज़िल रहती हैं। लेकिन क्या ऐसी ख़ास बात है रमज़ानुल मुबारक के हवाले से कि क्यों इस महीने को सब महीनों से अफजल करार दिया गया है? उसकी ये ख़ास बात है कि इस महीने में जो अल्लाह ताला का प्यार है, उसकी मोहब्बत है और उसका जो माफ़ करने का जो एक सिलसिला है वो अपने तमाम बंदों पर जो है बढ़ा दिया जाता है, उसको डबल कर दिया जाता है। आसमानों पे जो जन्नत के दरवाजे हैं, अपनी रहमतों के दरवाजे हैं, अपने तमाम बंदों के लिए खोल दिए जाते हैं। और अल्लाह ताला ने बड़े सिस्टमेटिकली जो रमज़ानुल मुबारक के 3 अशरे हैं उनको डिज़ाइन किया है अपने बंदों के लिए कि पहला अशरा अल्लाह की रहमत का है, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का है और तीसरा अशरा निजात का है। निजात किस चीज़ की? दोज़ख से निजात। बिल्कुल, अल्लाह ताला ने अपने बंदों को हमेशा, अगर हम जितना भी इस बारे में स्टडी करें और पढ़ें, और मैं पहले भी इस चीज़ का जिक्र कर चुका हूँ कि मुझ नाचीज़ का इतना इल्म नहीं है कि मैं हर चीज़ को बड़ा अच्छे से बयां कर सकूं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जितना मैंने पढ़ा और जितना उस चीज़ को समझने की कोशिश की, मैं उस चीज़ में और गुम होता गया। और उस चीज़ में गुम इसलिए होता गया कि मैं इस चीज़ का सोच के सुभान अल्लाह कहने को दिल करता है कि मेरा मालिक, मेरा रब जो है अपने बंदों को कदम कदम पे माफ़ करने के लिए तैयार है, कदम कदम पे अपनी रहमतें निछावर कर रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ हमें मांगने का तरीका आना चाहिए। और ये रमज़ानुल मुबारक का तो वो ख़ास महीना है जिसमें इंसान अपनी रूह को अपने जिस्म के साथ जो है जोड़ सकता है, अपने अंदर झांक सकता है। अल्लाह ताला कहता है कि रमज़ानुल मुबारक में जो शैतान है उसको कैद कर दिया जाता है। तो इंसान और शैतान, जो इंसान हमेशा कहता है कि मुझे शैतान ने वरगला दिया तो मैंने ये काम कर दिया, रमज़ानुल मुबारक में तो अल्लाह ताला ये जो चीज़ है वो भी ख़त्म कर देता है और सिर्फ़ ताल्लुक़ रह जाता है इंसान का अपनी ज़ात से, अपनी रूह से और अपने नफ्स से। तो अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरती के साथ अपने बंदों के लिए जो ये रमज़ानुल मुबारक का एक सिलसिला है वो शुरू किया, और उसमें जो अशरे हैं वो इस तरह से रखे कि अल्लाह ताला से हम उसकी रहमत के तलबगार भी हो सकें, उससे मग़फ़िरत भी मांगे और निजात भी मांगे। आज हम बात कर रहे हैं रमज़ानुल मुबारक के पहले अशरे के हवाले से। पहले अशरे की दुआ है, ए हमारे रब, तू मुझे बख्श दे, तू रहम फरमा, तू रहम फरमाने वाला है। क्या खूबसूरत दुआ है। और अगर इस दुआ का मतलब देखा जाए तो पहला अशरा अल्लाह ताला की रहमत का है। रहमत क्या है? अल्लाह ताला का अपने बंदों से प्यार। तो क्या अल्लाह ताला पूरा साल अपने बंदों से प्यार नहीं करता? बिल्कुल करता है। अल्लाह ताला अपने बंदों से सारा साल, हर लम्हा, हर सेकंड प्यार करता है। लेकिन वो कहते हैं ना, आम दिनों में भी हम अक्सर एक बात करते हैं कि कोई एक अच्छा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है तो एक अच्छी बात कर दे या कोई अच्छी ऐसी अदा दिखा दे तो इस पे जो हमारा प्यार है डबल हो जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला ने भी अपने बंदों के साथ जो प्यार को मज़ीद जताने के लिए रमज़ान का महीना रखा है, जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ हर चीज़ को भुलाकर, उनके गुनाहों को भुलाकर, उनकी ख़ताओं को भुलाकर उनसे प्यार जताता है। तो जो पहला अशरा है इसकी रहमत का, उसके प्यार का है। तो हमें चाहिए कि हम उसके रहमत, उसका प्यार ज़्यादा से ज़्यादा उससे मांगें। अल्लाह ताला कहता है कि तू रात के पहर उठ के मुझसे मांग, रात के पिछले पहर मुझसे जो भी दुआ मांगोगी वो कबूल होगी। और ये रमज़ान का वो महीना है जिसमें 24 घंटे उसकी रहमत के दरवाजे खुले हैं। सिर्फ हमें उसे मांगना है
और उसको मांगने का तरीका क्या है, हम झुक कर प्यार से आजिज़ी से मांगे। और सिर्फ यही नहीं है कि हम रोज़े रखते रहें, नमाज़ें पढ़ते रहें। अल्लाह ताला अपने बंदों से प्यार करता है और अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया है कि मैं उस शख्स से ज़्यादा प्यार करता हूँ जो अल्लाह के बंदों से प्यार करता है, अल्लाह की मखलूक से प्यार करता है। तो अल्लाह की मखलूक से प्यार करने का क्या मतलब है कि अल्लाह की मखलूक से प्यार करने का मतलब ये है कि हम उनके मुश्किल वक्त में उनका साथ दें, किसी पे बहतान ना लगाएं, किसी के साथ झूठ बोलकर उसको नुकसान ना पहुंचाएं। तो हम जब भी अपने रब के बारगाह झुक के दुआ मांगें तो हमें पहले अशरे में अपने रब की रहमत मांगनी चाहिए, हमें उससे ज़्यादा से ज़्यादा रहमत मांगनी चाहिए और साथ दुआ में ये मांगना चाहिए कि हमारे प्यारे रब, ए मेरे परवरदिगार, ए सबको पालने वाले, तो हर चीज़ पे कादिर है, तू मुझे इतनी तौफीक अता फरमा कि मेरे हाथों से, मेरी ज़ुबान से, मेरे जिस्म से, मेरी आँखों से मैं किसी बंदे को नुकसान ना पहुँचा सकूँ। मुझे इस बात का अक्ल और शऊर नसीब फरमा कि मैं तेरी इंसानियत की खिदमत कर सकूं, वो जज्बा अदा कर कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसार कर सकूं, कुर्बानी कर सकूं, क्योंकि अल्लाह ताला के नज़दीक जो इसार और कुर्बानी का रुतबा है वो बहुत बुलंद है। और अल्लाह ताला हमें बारहा दफ़ा इस बात की जो है हिदायत भी करता है कि ए मेरे बंदो, तुम अपनी जब प्यारी चीज़ किसी पे कुर्बान करोगे तो वो अदा जो है अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद है। तो हमें जब अल्लाह ताला से उसकी रहमत मांगनी है तो उसको राज़ी करने का तरीका भी जानना चाहिए, और उसको राज़ी करने का तरीका बहुत आसान है। अगर अल्लाह से प्यार है तो अल्लाह के बंदों से, अल्लाह की मखलूक से प्यार करें। और आज हम जिस दौराहे पे खड़े हैं, मुल्क दुनिया जिस मुश्किल दौर पे खड़ी है, तो उसमें तो बहुत ज़रूरी है कि हम इंसानियत की खिदमत करें। और ये रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है चैरिटी करें, अतिया दें लोगों को, और जो ज़रूरतमंद हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं, उन तक जो है मदद फराहम की जाए। साथ ही साथ इबादत करें, जो हम पे फ़र्ज़ नमाज़ें हैं वो अदा करें। वैसे तो पूरा साल हमें नमाज़ें पढ़ने का हुक्म दिया गया है, लेकिन हम इतने गाफिल हैं कि अपनी दुनिया के कामों में लगे रहते हैं। हमें अपनी मीटिंग्स की वजह से हम अपनी नमाज़ें छोड़ देते हैं, काम की वजह से हम नमाज़ें नहीं पढ़ते। लेकिन ये एक महीना है, हमें एटलीस्ट अपनी ज़ात को हर चीज़ से जुदा कर कर, मैं ये नहीं कह रहा कि दुनिया के हर कामों से जुदा कर दें, क्योंकि ना अल्लाह ताला भी ये बंदों से फरमाता है कि हर चीज़ को छोड़ दे, दीन और दुनिया रखने का कहते हैं। लेकिन एटलीस्ट इस मंथ में हम, इस रहमतों भरे महीने में हम इन चीज़ों से अलग होकर अपनी नमाज को कायम करने की दुआ करें, अपनी नमाज को कायम करने की कोशिश करें। और क्या खूबसूरत बात है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि इस महीने में जो फ़र्ज़ नमाज है उसका जो सवाब है 70 गुना ज़्यादा कर दिया जाता है, और जो हम नफली नमाज़ें पढ़ते हैं उसका जो सवाब है फ़र्ज़ी नमाज के जितना कर दिया जाता है। तो ये अल्लाह ताला की निशानियां हैं, ये अल्लाह ताला की बरक़ात हैं, अल्लाह ताला की रहमतें हैं जो हम पे वो नाजिल करता है। और ये तो दिन ही रहमतों के हैं। आज का ये पहला अशरा जारी है और इस पहले अशरे में अल्लाह ताला की जो रहमतें हैं वो बेपनाह हम पे खोली गई हैं। तो क्यों ना हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हम इन रहमतों को समेट सकें, और अगर हम इन रहमतों को समेटने में कामयाब हो जाए तो हमारे लिए सबसे बड़ी जीत है। और एक और बात कहना चाहूँगा जो है, हमें जब हम इबादत करें तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें कि हम अपनी फ़र्ज़ी नमाज अदा करने के साथ नमाज तरावी भी अदा करें, क्योंकि नमाज तरावी सिर्फ रमज़ानुल मुबारक में पढ़ने का हुक्म दिया गया है। वैसे तो हम सारा साल जो है नमाज़ें पढ़ते हैं, लेकिन जो नमाज तरावी है ख़ास तौर पे रमज़ानुल मुबारक में का एक तोहफ़ा भी है, और इसे रमज़ानुल मुबारक में अदा करते हैं। हम नॉर्मली ये बात कहते हैं कि हमने नमाज़ पढ़ ली है, रोज़ा रख लिया है, नमाज तरावी हम पे फ़र्ज़ नहीं है। बिल्कुल फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन अगर ये रमज़ान में अल्लाह ताला ने हम पे उतारी है, तो अगर इसकी बरक़ात के हवाले से और इसकी फ़जीलत और उसके सवाब की और दराजात के हवाले से पढ़ा जाए तो उसका मर्तबा बहुत बुलंद है। तो कोशिश ये करें कि हम इस रमज़ान जो है नमाज तरावी भी अदा करें। इतना ज़्यादा से ज़्यादा जो वक्त है वो अल्लाह ताला के हुज़ूर जो है उसकी रहमतें मग़फ़िरत समेटने के लिए और निजात मांगे। एक तरफ जहाँ पे हम बात कर रहे हैं रमज़ानुल मुबारक की बरक़ात के हवाले से, इसकी रहमतों के हवाले से और सवाब के सिलसिले के हवाले से, जहाँ पे अल्लाह ताला अपने बंदों पे
अपनी रहमतों का सिलसिला, अपने सवाब का सिलसिला, हर चीज़ का जो अजर है वो दुगना कर देता है। तो वहीं पर दूसरी जानिब जो इसका एहतराम है रमज़ान मुबारक का, वो भी हम सब मुसलमानों पे वाजिब है, क्योंकि अगर हम इस महीने में गुनाह करते हैं तो वो गुनाह का जो हमें सज़ा है वो भी उतनी सख्त है। तो हमें उस सज़ा से डरना चाहिए और कोशिश सिर्फ ये करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अपना वक्त है इबादत में गुजारें, तौबा इस्तग़फ़ार में गुजारें, और अपना रोज़ा जो है हम उस रोज़े का हक़ अदा करें। हम मुतक्का रहें, परहेज़गार रहें, और अपने हाथों से, अपनी ज़ुबान से हालत रोज़े में किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। और रमज़ान के पूरे महीने में भी, और हमें ऐसे भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। और एक बात और भी है, एक अलमिया भी है कि ये एक वो कहते हैं कि हर चीज़ की एक एक्सरसाइज करवाई जाती है। तो अल्लाह ताला की तरफ से अपने बंदों के लिए ये एक्सरसाइज भी है कि अगर हम अल्लाह ताला के अहकामात को, जहाँ पे हम रमज़ान में हर बंदा कोशिश करता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है फॉलो किया जाए, तो अगर हम इस चीज़ को पूरे महीने में अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी पे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो यकीनन वो पूरा साल भी उस चीज़ का असर हम पे रहता है। और इसी दुआ के साथ मैं इस वीडियो को इख्तिताम की तरफ लेके चलूँगा कि अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम इस रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं दुआएं मांग सकें, इबादत कर सकें, और ये पहले अशरे में अल्लाह ताला की जितनी रहमतें हैं वो बटोर सकें, और साथ ही साथ उस रहमतों को, अल्लाह के प्यार को पाने का जो राज है वो भी जान सकें। और मज़ीद इस तरह की अच्छी गुफ्तगू के लिए देखते रहिए हमारा चैनल इन फोकस, और हम अगली जो वीडियोस हैं उनमें रमज़ानुल मुबारक के दूसरे और तीसरे अशरे के हवाले से भी बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहें, आबाद रहें, रमज़ान मुबारक।